हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मोरा और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन थर्ड पार्ट 1, ठीक है, जो बताता है चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनीज। अब चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी होते कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम चार्टर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनीज को बोलते हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं। The Memorandum of Association is a document which sets out the constitution of company and therefore the foundation on which structure of company is built. It defines the scope of company activity and its relationship with outside the world. क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की? पहले बात करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डॉक्यूमेंट होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी के। इसमें मेन पर्पस लिखा होता है, मतलब कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसकी कैपिटल कितनी है, ये सब चीजें लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी में बोला जाता है, ठीक है। The first step in the formation of a company is to prepare a document called the Memorandum of Association. In fact, memorandum is one of the most essential prerequisites for incorporation any form of company under the Company Act. क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाने का, वो सबसे पहला होता है कि वो प्रिपरेशन करे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करने से पहले। अब बात करते हैं, दिस इज द एविडेंस इन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड स्टेट दैट कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 or more person where the company is formed in a public, 2 or more person where the company is formed in a private company, or one person where the company is formed one person company by subscribing their names on his name memorandum and comply with the requirement of respect. सेक्शन 3 जो बोलता है वो बोलता है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर, पब्लिक कंपनी तो 7 मेंबर, और वन पर्सन कंपनी सो 1 मेंबर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर करना कंपलसरी होता है इन लोगों का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 56 of a company act. Memorandum means the memorandum of association of a company as a originally framed and altered from time to time in a pursuance of any previous company law or this act. मेमोरेंडम मीन्स होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेमोरेंडम बोलते हैं। ये ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर बदला जा सकता है टाइम टू टाइम। अगर कोई कंपनी बोलती है तब, या कोई एक्ट बोलता है जो प्रीवियस एक्ट या फिर कोई कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया कि हमें मेमोरेंडम चेंज करना है, तब हम मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, the act is specified in clear terms that contain of the important document which is the charter of company. The memorandum of association of a company contain the object of the company which is the shall pursue. It is not only show the object of formation of a company but also determine the scope of operation beyond which action cannot go. The memorandum of association as observed by the Plummer is a document of great importance in relation to proposed company. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 में बताया गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, उसमें बहुत कुछ रहता है, ठीक है। उसमें ये भी बताया रहता है कि कोई भी कंपनी का स्कोप या ऑपरेशन जो कंपनी का वो बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसने बोला है कि हमें ये काम करेंगे, इस दायरे में रखे करेंगे, तो उस दायरे से बाहर हमें नहीं जाना, और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ कंपनी एक्ट 13 और 4। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कितने टाइप ऑफ के कितने फॉर्म होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड in any one form specified in table A, B, C, D, or E or schedule 1 to the act as may be applicable in relation to type of company proposed to incorporation or inform as near there to circumstance admits. हर कंपनी के लिए अलग फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। शेड्यूल 1 में बताया गया कि कौन सा फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस कंपनी के लिए सही
किस कंपनी के लिए बनाया गया है। सो उसकी बात करते हैं। फॉर्म इन टेबल 1 इज एप्लीकेबल इन अ केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए टेबल ए में फॉर्म दे रखा है इन टेबल ए में, ठीक है। फॉर्म इन टेबल बी इज एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय ग्रांटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और फॉर्म इन टेबल बी में फॉर्म दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है वो कंपनी जो लिमिटेड बाय ग्रांटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फॉर्म इन टेबल सी इज एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। और फॉर्म टेबल सी इन फॉर्म में दे रखा है कि जो भी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है, उसके लिए टेबल डी इज एप्लीकेबल टू अल्टीमेट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी जो अनलिमिटेड है, ठीक है, और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उसके लिए टेबल डी है। और टेबल ई इज एप्लीकेबल अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। ये फॉर्म दे रखे हैं कि अगर कंपनी हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये उन सब के लिए टेबल ए बी सी डी दिया ई दे रखा है फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। According to Section 4, Subsection 1, the memorandum of a limited company must state the following. First, the name of the company with the limited as its last word in the case of public company, and private limited company as its last word in case of private company. इसे name clause भी हम बोलते हैं. It shall not apply in case of company registered under Section 8. पहले बात करते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में जो दे रखा है, वो दे रखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए। तो सब क्लोज ए में बताया गया है कि जो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के पीछे लिस्ट लिमिटेड लगाएगी, सॉरी अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे लिमिटेड लगाएगी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अपने पीछे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, जिसे हम नेम क्लोज भी बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब बात करते हैं स्टेट इन विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, जहां सिचुएशन क्लोज भी बोलते हैं। अब बताएंगे कि रजिस्टर ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस उसका दिल्ली में तो हम दिल्ली लिखेंगे, अगर मुंबई में मुंबई लिखेंगे, अगर चेन्नई में चेन्नई लिखेंगे, या हैदराबाद में तो हैदराबाद लिखेंगे जहां उसकी रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। Then object for which company is proposed to incorporated and any matter considered necessary furtherance thereof. अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेशन हुई है। कोई कंपनी बैंक के पर्पस से हुई है, कोई इंश्योरेंस के पर्पस से हुई है, कोई मार्केटिंग पर्पस से हुई है। ऐसे कोई जो जिस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट हो वो उस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। The liability of member of a company whether limited or limited and also state limited clause. अगर कंपनी जो है वो अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी आपको बता रखा है कि लिमिटेड कंपनी जहां मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड कंपनी जहां मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसे बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अब उसमें लिखेंगे हम लाइबिलिटी, बात करेंगे तो लाइबिलिटी लिखेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। अब बात करते ई क्लॉज ए की। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल क्लोज, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू रजिस्टर एंड डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर एज फिक्स्ड अमाउंट। अब कैपिटल क्लोज में क्या होगा कि कितने अमाउंट शेयर कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया कंपनी में, ठीक है, रजिस्टर टाइम वो लिखा जाएगा कैपिटल क्लोज में अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज ई के अंदर। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है सब्सक्रिप्शन शेयर्स, ठीक है, कितना सब्सक्राइब करने के लिए हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, वो लिखा रहता है उसमें मेमोरेंडम में सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में। इसमें बता रखा है द नंबर ऑफ शेयर व्हिच आर सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब व्हिच से नॉट बी लेस देन 1 शेयर्स। इसमें ये बता रहता है कि जो एक पर्सन कितना शेयर्स ले सकता है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच द सब्सक्राइब्स to memorandum agree to subscribe which shall not be less than 1 share. नंबर ऑफ शेयर्स, एक पर्सन जो अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो 7 मेंबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में
टू मेंबर्स, तो अगर वो सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स, ठीक है, तो कितना शेयर्स, वो शेयर उन्हें शेयर्स दिया जाता है, वो शेयर्स उसमें लिखा रहता है और हर एक पर्सन को एक शेयर से कम नहीं दिया जा सकता। द नंबर ऑफ शेयर्स इज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम intends to take indicate opposite name। अगर जो पर्सन जितना शेयर्स लेता है, ठीक है, उसके बाद उसको लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे अपोजिट में, और कितना शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब करा उसमें लिखेंगे सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। देन इन केस ऑफ कंपनी, वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ पर्सन हु इज ए इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। अब नॉमिनी की बात करते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में बता रखा है कि अगर वन पर्सन कंपनी है, अगर वन पर्सन कंपनी में जो ऑनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन कंपनी संभालेगा, उसका नाम लिखा होना चाहिए सब सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 subsection 7 any provision in a memorandum of article in case of company limited by guarantee and not having a share capital purporting to give any person a right to participate in a divisible profit of company otherwise than as a member shall be void। इसमें ये बता रखा है कि अगर कोई प्रोविजन दे रखा है मेमोरेंडम और आर्टिकल में इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है purporting to give any person right to participate in the divisible profit of company otherwise than as a member shall be void। अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, हैविंग शेयर कैपिटल है, ग्रांटी है, लिमिटेड है, अगर वो उसी पर्सन को अपनी प्रॉफिट में हिस्सा देंगे और किसी को नहीं देंगे, अगर किसी को देते हैं तो वो void कहलाएगा। अब क्लॉज आर कंपल्सरी एंड डेजिग्नेटेड कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट एंड ऑन बेसिस ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये हो गई कंटेंट हो गई, ठीक है, ये इसमें भी वही दे रखा है। Memorandum of Association Section 4 read with the rule name clause, situation clause, objective clause, liability, capital clause and subscription clause। अब आगे चलते हैं नेम क्लोज के बारे में। हम अब स्टार्ट करेंगे जो कंटेंट दे रखे थे नेम क्लोज, ठीक है, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, कैपिटल क्लोज और लाइबिलिटी क्लोज। अब उनको एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं नेम क्लोज की। पहले a company being a legal entity must have a name of its own to establish a separate identity। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी का अपना नाम ऐसा होना चाहिए कि वो हर कंपनी से अलग हो। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का नाम है वही नाम हमारा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कंपनी का अपना अलग नाम होना चाहिए जो दूसरे से अलग उस कंपनी को दिखाता हो। The name of the company is a symbol of its independent corporate existence। The first clause in Memorandum of Association of a company states the name by which company is to be known। जो फर्स्ट क्लोज होता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में बता रखे थे नेम क्लोज, उसमें कंपनी का नाम होना चाहिए, जो बताता है कंपनी का नाम क्या है वो बताए उस क्लोज में, फर्स्ट क्लोज में कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। द कंपनी में भी the company may adopt any suitable name provide in not undesirable। कंपनी कोई भी नाम अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है, वो बट अनडिजरेबल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी उल्लंघन वाला नहीं होना चाहिए या फिर किसी और के द्वारा वो अडॉप्ट करा वो नाम नहीं होना चाहिए, अपना खुद का नाम होना चाहिए अपनी कंपनी का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 द नेम स्टेट इन मेमोरेंडम शैल नॉट बी। जो नेम क्लोज में नेम दे रखा था वो नाम shall not be, its name stated in memorandum shall not be identical with or resemble to nearly the name of existing company registered under this act or any previous company law। जो कंपनी का नाम रखा है हमने वो किसी भी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए जो हमारे पास कोई कंपनी हो, ठीक है, या फिर कोई भी नेम जो एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर में रजिस्टर हो रखा हो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 be such that is by company will constitute an offence under any law for time being in a force in as undesirable in opinion of the central government। और कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी लॉ का उल्लंघन करता हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा अनडिजरेबल नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट का ओपिनियन को ठोस पहुंचाता हो, ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए किसी भी कंपनी का। According to section 4 subsection 3 of the act provide that without the prejudice to provision of section 4 subsection 2 a company shall not be registered with the name which contain
any word or expression which is likely to give impression that company is in any way connected with or having the patronage of the central government and state government, a local authority, corporation or body constituted by the central government, state government and law or time force. कोई नाम कंपनी का ऐसा नहीं होना चाहिए जो लगे कि कनेक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी भी लोकल अथॉरिटी से, किसी भी कॉर्पोरेशन से या किसी भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई हो. Then such word or expression as may be prescribed in Rule 8 of Company Incorporation Rule today unless the provision of rule of central government has been obtained from for the use of word or expression. फिर कोई भी ऐसा word या expression नहीं होना चाहिए नाम का जो रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में दे रखा, जब तक उस नाम का हम अप्रूवल ना ले सेंट्रल गवर्नमेंट से. Then, as per Section 4, Subsection 4, a person make an application in a web-based form run, reserve unique name in the prescribed manner and complies by prescribed fee to register for the reservation of name set out in the application as the name of the proposed company, the name which is the company proposed to change. अगर कोई भी कंपनी अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहती है तो उसे वेब बेस्ड फॉर्म भरना पड़ता है जिसे बोलते हैं रन फॉर्म, अपनी नाम का रिजर्वेशन करवाने के लिए. Then section 4 subsection 5 clause 1 lay down that upon a receipt of application under subsection 4 the registrar may on the basis information document furnished along with the application reserve the name for a period of 20 days from the date of application. अगर कोई भी फॉर्म रन भर रहा है, ठीक है, फॉर्म रन भरने के बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये नाम बिल्कुल सही है तो वो रिजर्व हो जाता है 20 डेज के लिए. अब रिजर्व मतलब क्या होगा कि अगर किसी को अपने कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसे अपना नाम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, रिजर्व करवाएगा, फिर 20 डेज के अंदर उसे इनकॉर्पोरेशन करवाना रहता है. तो वो जो नाम उन्होंने रिजर्व करवाया है वो रिजर्व केवल 20 डेज के लिए रहेगा. अगर कोई उसी नाम से अगर कोई 20 डेज के बाद, ठीक है, कोई नाम अपना उसी कंपनी के नाम से कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है तो स्टार्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. मगर अगर कोई कंपनी, ठीक है, अभी कोई कंपनी अगर 20 डेज के अंदर कोई सेम नाम अब डालेगी कि हम इस नाम से कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी. इसलिए कहा गया है कि अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अपना नाम सोच ले और सोचने के बाद वो 20 डेज के लिए रिजर्व रहेगी जब आप एप्लीकेशन रन फॉर्म भर रहे हैं तब. Provide that in case of application for reservation of name or for a change of its name by existing company, the registrar may reserve the name for a period of 60 days from the date of approval. As stated above, Section 4, Subsection 2 provide that name stated in the memorandum shall not be such that is used by company in the opinion of central government undesirable. कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई कंपनी यूज करी हो और या फिर अनडिजरेबल हो opinion of the government. A name which is identical to or nearly resemble, जैसे बताया गया सेक्शन 2 में कि कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर किसी पे अनडिजरेबल हो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब बात करते हैं then the registrar must make preliminary inquiries to ensure that name allowed by him is not a misleading intent to deceive with reference to object clause of memorandum. The registrar is not, however, required to carry out any elaborate investigation name or registration company unless the proposed company appear to be unlawful, ex facie or in transparency illegal, prohibited by cannot be regulated association. अगर कंपनी का नाम सही है, ठीक है, तो वो रजिस्टर हो जाएगा. अगर जो रजिस्ट्रार है वो इंक्वायरी करेगा, जो नाम है बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्लोज के संग मिलता हुआ है, ठीक है, कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा है एक्ट का और बिल्कुल सही है, तो वो रजिस्ट्रार उस नाम को रिजर्व करके रखेगा. अब आगे चलते हैं केस लो देर का. अब बात करते हैं हम सिचुएशन क्लॉज की. The name of the state in which the register office of company is situated must be given in the name of state in which the register office company is situated must be given in the memorandum, but exact address of register office is not required to state therein. According to section 12 of the act, within 13 days company incorporation and all time thereafter the company have to register office to which all communication notice may be sent.
The company must also furnish the register verification of its register office within a period of 30 days incorporation in such a manner as may be prescribed E Form INC 22. अब बात करते हैं हम सिचुएशन क्लॉज की। सिचुएशन क्लॉज में क्या होगा कि जो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस जहां सिचुएटेड है, जिस स्टेट में सिचुएटेड है, उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती, बस यही लिखना होता है कि कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। अगर बात करें दिल्ली में सिचुएटेड है रजिस्टर ऑफिस, तो हम दिल्ली का नाम लिखेंगे। अगर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेटेड, महाराष्ट्र, चेन्नई, ऐसे हम नाम लिखेंगे। फिर incorporation, the but exact or register not required according to Section 12 of the Act. Within a 13 day of company incorporation, all a time thereafter, the company must have registered office to which all communication notice may be sent. अगर कंपनी जिस दिन इंकॉर्पोरेशन होगी उसके 30 दिन के अंदर जो कंपनी का एड्रेस है, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस है, वहां हर कम्युनिकेशन सेंटर, हर चीज में, हर नोटिस में बताना होगा। और कंपनी को अपना रजिस्टर वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा इन फॉर्म INC 22 में टू द रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। Then publication of name and address of a company. According to Section 12, subsection 3 of the Act, every company is required to display its name and address in a legible letter in a conspicuous position in all its business letter, billhead letter, according to the company shall. अब बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। जो भी कंपनी, अगर उसका रजिस्टर ऑफिस पता चल गया कहाँ रजिस्टर ऑफिस है, तो अपने रजिस्टर ऑफिस में वो कंपनीज है, हर कंपनी अपने कंपनी की सामने डिस्प्ले, मतलब नाम कंपनी है, कंपनी के स्टार्टिंग में ही वो एक जगह बोर्ड लगाएगी, उस पे लेजिबल लेटर, मतलब जो कंपनी है उस समझ सके कोई भी, वहां कंपनी का नाम लिखेगी। ठीक है, और अपने ऑल बिजनेस लेटर, बिल हेड लेटर पेपर पे अपने रजिस्टर ऑफिस कहाँ है सिचुएटेड है वो लिखेगी, एड्रेस ऑफ अ कंपनी। Then, according to company cell, paint or affix its name and address of register office and keep the same paint or affix on the outside every office or place in which business is carried on. अपने रजिस्टर ऑफिस तो लिखेगी वो अपने नाम को, ठीक है, नेम को अपनी कंपनी के, एड्रेस को इस रजिस्टर ऑफिस में, और हर जहां जहां वो बिजनेस कर रही है वहां पर भी वो अपने नाम और रजिस्टर ऑफिस जहां है वो लिखेगी एक कंपनी। देन and a character employed there are not those language of one of the languages generally used that locality also the character of language on those language। बात करते हैं कंपनी अपना एड्रेस जो है वहां इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखेगी कि लोग, जनरल लैंग्वेज में लिखेगी लोग समझ जाए, मगर एक और लैंग्वेज में लिखेगी जहां के लोग हैं उस भाषा में। अगर बात करें महाराष्ट्र में तो मराठी लैंग्वेज में जरूर लिखेगी, ठीक है, कि एड्रेस, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी जरूर लिखेगी कि लोग आराम से समझ जाए। Have its name and grace and eligible character is seal on its seal, और अपनी सील में, कंपनी सील होती है वहां पर भी अपना रजिस्टर ऑफिस का नेम और रजिस्टर ऑफिस कहाँ है वो लिखेगी। Get the name, address of register office and the corporate identity number along with the telephone number, fax number, its email ID, website address is printed in all a business letter paper, alto notice and official publication. Have its name printed on negotiable instruments such as the Hundis, promissory note, bill of exchange and such other documents as may be prescribed. Then, however, where a company has changed its name or name during the last 2 years, itself paint or affix or print as the case may be along with the name, the former name or name so changed during the last 2 years. अगर जब उस कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है, अगर उसके बाद भी उसने अपना नाम चेंज करा है, तो वो अपने नाम को पेंट या फिक्स करेगी अपने ही नेम के साथ उसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट चेंज करेगी जहां उसने अपना नाम पहले लिखा था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की। The third compulsory clause in memorandum set out the object for which company has been formed. Under section 4 subsection 1 clause C of the act, all company must state in their memorandum of object for which a company is proposed to incorporation any other matter considered necessary in the further। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट होना चाहिए किस लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई, आखिर पर्पस क्या है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने का। The object clause is of great importance because it determines the purpose and capacity of a company, indicate the purpose for which company has been set up, and the actual capability beside its sphere of
activity is state affirmative the ambit and extent of power of company and the state negatively that nothing should be done beyond the ambit and that no attempt shall be made to use a company for other purpose than is which is specified. कंपनी का पर्पस इसलिए होना चाहिए, कोई भी कंपनी अगर जो पर्पस है उसी पर्पस के लिए काम करे, कोई और पर्पस नहीं होना चाहिए, और कंपनी अपने पर्पस से आगे ना जाए, जितना उसका पर्पस है काम करने का, जो काम करने का वही काम करे, उसके अलावा कोई काम ना करे, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होना जरूरी होना चाहिए। अब बात करते हैं लाइबिलिटी क्लॉज। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द एक्ट स्टेट दैट the liability of member of a company is to be specially mentioned in Memorandum of Association. It provides the liability of member may either limited or unlimited. Further, it shall be also state that in a case of company limited by shares, the liability of member is limited the amount unpaid if any shares held by them. जो कंपनी लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड लिखती है, मगर अगर लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सो द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू अमाउंट अनपेड। हमने कॉल जितना अगर शेयर्स होता है, ठीक है, शेयर्स अगर हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है कि हमें इतना शेयर्स चाहिए, तो हमें अलॉट करा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम हम पूरा अमाउंट नहीं देते हैं, कोई कोई होता है कि हम पहले एप्लीकेशन मनी देते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी देते हैं, फर्स्ट कॉल देते हैं, सेकंड कॉल देते हैं, ऐसे करते हैं हम कॉल देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम शेयर्स की वैल्यू का पैसा देते हैं। तो वही अगर हमने समझ लीजिए 10 रुपए का शेयर्स था, 10 रुपए के शेयर्स में हमने 2 रुपए एप्लीकेशन मनी दे दिए थे, फिर 4 रुपए हमने अलॉटमेंट मनी, 6 रुपए दे दिए थे, अब हमारे पास कितने रुपए बचे, 4 रुपए। तो जो 4 रुपए बचे, तो अगर कंपनी जब चाहे तब वो 4 रुपए मान सकती है, वही है ये अमाउंट टू अनपेड। जितना अमाउंट पेड नहीं करा उतनी ही तक की उसकी लाइबिलिटी है, और उससे ज्यादा लाइबिलिटी, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है। ये बताया गया इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब बात करें इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। इसमें यही बताया गया रहता है कि कोई पर्सन मेंबर्स, ठीक है, ये बोले रहता है कि अगर कंपनी को कुछ नुकसान होता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है। कोई पर्सन बोलता है कि मैं इतना पैसा दूंगा, तो जितने उन्होंने गारंटी लिया उतना ही वो पैसा देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देन बात करते हैं द कॉस्ट चार्ज एंड एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमंग देम। अगर कोई कॉस्ट और चार्ज और एक्सपेंस है ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो एडजस्ट कर लेंगे राइट के हिसाब से अपने आसपास में, ठीक है, वो भी होता है लाइबिलिटी में। ओके, अब बात करते हैं कैपिटल क्लोज। द क्लोज shall state the amount of capital which with which the company is registered। कितना कैपिटल के साथ हमने कंपनी स्टार्ट करा है, रजिस्टर करा है, वो कैपिटल क्लोज में लिखा होना चाहिए अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The shares into which capital is divided must be fixed value, which is commonly known as a nominal value of shares. The capital is a versary risk cap nominal authorized or registered capital। कितना पैसा लगा के जो हमने इन्वेस्ट करा है कंपनी में शुरुआती में, वो होना चाहिए कैप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन। The subscription to the memorandum declare we have the several person whose name and address of our subscription below subscribed below the desire of being a form into company in a persons of this memorandum of association and we respectfully agree to take the number of share in capital of a company set up opposite the respective name। जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करा जाता है तो किसने अगर जो जो सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उनके नाम के सामने लिख दिया जाता है कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है कंपनी में, वो होता है the full name, address and description, occupation of subscriber and the name of the shares each subscriber has been agreed to take their signature attested by witness। The statutory requirement regarding subscription of memorandum are that a subscriber must at least one shares, इस सब्सक्राइब मस्ट राइट अपोजिट इज नेम ऑफ द नंबर ऑफ शेयर। जितने सब्सक्राइबर वो अपने एक शेयर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, एक शेयर से कम कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर सकता, और जितना उन्होंने सब्सक्राइब करा उसके नाम के बगल, उसके नाम के सामने उतना पैसा लिखा होना चाहिए। सो ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यही खत्म होता है। कल से हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रिलेटेड टू कोर्स आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।